हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है ITM, ATM, OTM का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे आपको पार्ट 2 शायद इतना समझ नहीं आएगा। तो हमने पार्ट 1 में बात की थी ITM, ATM और OTM क्या होते हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारा ITM है, कौन सा ATM है और कौन सा OTM है। और हमने प्रीमियम की भी बात की थी कि प्रीमियम दो चीज़ों से बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है हमारे प्रीमियम में। और आज हम पता लगाएंगे कि हमारे प्रॉफिट या लॉस में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का क्या रोल है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो टाइम वैल्यू होती है वो एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो हो जाती है। तो ये जीरो का हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपको वो टाइम वैल्यू जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, आपने ऑप्शन को सेल किया है, तो वो जो टाइम वैल्यू है वो आपको मिलेगी। मतलब जैसे हम दुकान पर भी जाते हैं, अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है और जो सेलर है, जो बेच रहा है, उसको वो पैसे मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको जो टाइम वैल्यू है वो आपकी जाएगी, वो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो टाइम वैल्यू आपको मिलेगी। हाँ जी, तो हमारी जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायरी वाले दिन जीरो कैसे होती है। मान लीजिए हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000 और हमने 17,000 की कॉल को बाय किया है। 17,000 की कॉल को हमने बाय किया है 50 रुपए के प्रीमियम पर। अब ये 50 रुपए, क्योंकि 17,000 अगर हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है और हमने 17,000 की कॉल को बाय किया है, तो ये क्या है, एटीएम। क्या है, एटीएम मतलब एट द मनी। और एट द मनी में हमारी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो ये जो 50 रुपए है ये एक्सपायरी वाले दिन जीरो कैसे होंगे। मान लीजिए आज चल रहा है फ्राइडे, क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है और जो नेक्स्ट वीक होता है वो हमारा फ्राइडे से शुरू होता है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी छुट्टी होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 5 दिन होते हैं। तो हमने फ्राइडे को 17,000 की कॉल बाय की 50 रुपए में। अब ये 50 रुपए हमारे एकदम से जीरो नहीं होंगे, ये हमारे एक्सपायरी वाले दिन जीरो होंगे। मतलब अगर हम 50 को डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास 5 दिन है, 5 से, तो क्या आएगा, 10, 10, 10, 10 और 10। मतलब हमारा, इसे बोलते हैं प्रीमियम डीके या थीटा डीके। उसके लिए थीटा डीके एक्चुअली हमारा ग्रीक्स में आ जाता है और ग्रीक्स के लिए पूरी वीडियो हम आगे बनाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस तरह से कि हमारा जो प्रीमियम है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होगा। और जरूरी नहीं है कि डेली आपके सिर्फ 10 रुपए ही कम होंगे, किसी दिन 8 रुपए, किसी दिन 9 रुपए, किसी दिन 12 रुपए, इस तरह से भी प्रीमियम डीके होता है। वो हमारा थीटा डीके के लिए हमें ग्रीक समझने होंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो 50 रुपए हैं वो हमारे एक्सपायरी तक थोड़े थोड़े करके कम होते जाएंगे और एक्सपायरी वाले दिन फाइनली ये जीरो हो जाएंगे। फाइनली ये जो हमारा प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। और ये जो डेली के जो 10-10 है या जो भी हमारी रकम कम हो रही है, वो अगर आपने बाय किया है तो आपकी तरफ से वो जाएंगे, और अगर आपने सेल किया है तो आपके वो पैसे का प्रॉफिट होगा आपको, कि आपके अकाउंट में वो पैसे ऐड होंगे। बाय वालों के लिए डेली इतने इतने पैसे कम होते जाएंगे और सेल के लिए इतने इतने पैसे उनके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे, मतलब प्रॉफिट होता जाएगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, मतलब निफ्टी इस समय 18,000 पर ट्रेड कर रही है। निफ्टी इस समय 18,000 पर ट्रेड कर रही है और आपने 18,000
की ही कॉल को बाय किया है, आपने 18,000 की कॉल को बाय किया है। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि 18,000 की कॉल हमारी आईटीएम है, एटीएम है या ओटीएम है। तो आपने 18,000 की कॉल को बाय किया है 90 के प्रीमियम पर, मतलब 90 रुपीज आपने दिए हैं 18,000 की कॉल को बाय करने के लिए। तो हमारी 18,000 की जो कॉल है वो है एटीएम, और हमारी एट द मनी, मतलब एटीएम में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि एटीएम में क्या होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू। एटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो हमारे 90 रुपए हैं ये पूरी क्या है, टाइम वैल्यू, मतलब इसने एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाना है। अब मार्केट पहुंच गई है 17,800 पर। मार्केट 17,800 पर जब पहुंची तो हमारी जो 18,000 की कॉल है, जो हमारे 17,800 पर अगर मार्केट पहुंची तो हमारी 18,000 की जो कॉल है वो हो जाएगी ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। और आउट ऑफ द मनी में भी क्या होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू। इसका मतलब ये जो 90 रुपए हैं ये हो जाएंगे 0, ये 90 रुपए बन गए 0। इसका मतलब हमने जब ये ऑप्शन बाय किया था तो कितने प्रीमियम पर किया था, 90 के प्रीमियम पर बाय किया, माइनस सेल किया 0 पे। और अगर आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आपको पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सेल माइनस बाय। अगर आप सेल माइनस बाय करेंगे तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस है वो निकलता है। मतलब सेल हमने किस पर किया, 0 पर, माइनस बाय हमने किया था 90 के प्रीमियम पर, इज इक्वल्स टू माइनस 90। मतलब ये जो पूरे 90 हैं ये हमें लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया ये पूरे 90 रुपए का। इसकी हम एक और एग्जांपल अगर समझे तो फिर से ले लेते हैं हमारा निफ्टी का सपोर्ट 18,000, और इस बार हमने 17,900 की कॉल को बाय किया है। अब पहले आप ये बताइए कि 17,900 की कॉल हमारा आईटीएम है, एटीएम है या ओटीएम है। तो हमने 17,900 की कॉल को बाय किया है 170 के प्रीमियम पर। हमने 17,900 की कॉल को 170 के प्रीमियम पर बाय किया है। और ये जो हमारी 17,900 की कॉल है ये क्या है, हमारा आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। तो हमारा स्पॉट चल रहा है 18,000 पर और हमने आईटीएम यानी 17,900 की कॉल को 170 के प्रीमियम पर बाय किया है। अब अगर हमारी मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 18,200 पर चली जाएगी, अगर हमारी मार्केट 18,200 पर चली जाएगी एक्सपायरी वाले दिन, तो हमें क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये है आईटीएम, हमने आईटीएम बाय किया और आईटीएम में क्या होता है, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इसका मतलब 170 में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू है। हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे पता करते हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने का फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। मतलब अगर हम 18,000 माइनस 17,900 करेंगे तो हमारा आएंगे 100। मतलब इसमें 170 में 100 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है और 170 माइनस 100 बचे 70 प्लस 70 क्या है हमारी टाइम वैल्यू। तो 100 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और 70 रुपए हमारी टाइम वैल्यू। पता चल गया अब कि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपए और टाइम वैल्यू है 70 रुपए। अब अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 18,200 पर पहुंच जाती है तो हमारा 17,900 की जो कॉल है ये क्या है, ये अभी भी आईटीएम ही है। ये क्या है, अभी भी आईटीएम ही है और आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन जो हमारी टाइम वैल्यू है ये जो 70 है ये हमारी हो गई 0, पर क्योंकि ये इन द मनी है, अभी भी ये इन द मनी ही है, तो अगर एक्सपायरी
एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू हमारी 0 हो गई, पर जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है वो क्या है, इन द मनी, मतलब स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अभी हम इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब 18,200 माइनस 17,900 इज इक्वल्स टू 300, मतलब इसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रह गई है। तो हमारी टाइम वैल्यू 0 हो गई है और इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी रह गई है, वो कितनी रह गई है, 300। इसका मतलब जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था 170 रुपए पर, वो हमने सेल किया है 300 रुपए। और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पता करने का फॉर्मूला होता है सेल माइनस बाय। तो सेल किया है हमने 300 पर और बाय किया था 170 पर, इसका मतलब हमें 130 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 130 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। स्पॉट प्राइस मैंने सेम रखा है 18,000, हमारी निफ्टी मान लीजिए ट्रेड कर रही है 18,000 पर, और हमने 18,150 की कॉल को हमने बाय किया है 75, मतलब 75 रुपए के प्रीमियम पर हमने 18,150 की कॉल को बाय किया है। तो हमारा 18,150 की कॉल क्या है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में से क्या है, ये है हमारी ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। तो 18,150 की कॉल क्या है हमारी, आउट ऑफ द मनी, और आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू। क्या होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू। अब 75 रुपए हैं, ये हमारी पूरी क्या है, टाइम वैल्यू। और हमारी मार्केट जो इस टाइम 18,000 पर ट्रेड कर रही है, मान लीजिए वो एक्सपायरी वाले दिन पहुंच गई, ये चलो मान लीजिए कि हमारी मार्केट 18,000 पर ही बंद होगी, एक्सपायरी वाले दिन हमारी मार्केट 18,000 पर ही बंद हो गई। और अगर हमने 18,150 की कॉल को बाय किया है, तो अगर मार्केट 18,000 पर एक्सपायर हुई है, तो ये क्या है, ये अभी भी ओटीएम ही है। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया है वो अभी भी ओटीएम ही है, मतलब इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू ही है अभी। तो टाइम वैल्यू हमारे एक्सपायरी वाले दिन क्या होती है, 0। इसका मतलब जो हमने प्रीमियम बाय किया था, मतलब अगर हमने 18,150 की कॉल को बाय किया था 75, मतलब 75 रुपए में, तो हमने सेल किया है 0 पे। और प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस बाय। तो सेल हमने किया 0 माइनस 75, मतलब माइनस 75। ये 75 का हमें क्या हो गया, पूरा लॉस। हमने बाय किया हुआ है तो 75 रुपए का हमें पूरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ आपको इक्वेशंस बना के दी हैं। मान लीजिए ये सभी स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किए हुए हैं, ये क्या हमने किए हुए हैं, सभी बाय किए हैं। और इस टाइम हमारा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 18,000। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए कि अगर मार्केट हमारी एक्सपायर होती है 17,850 पर, तो इन सभी स्ट्राइक प्राइस में ये जो हमने सभी ऑप्शंस बाय किए हुए हैं, इनमें हमें क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो अब जल्दी से देखते हैं कि इनमें हमें कौन कौन से ऑप्शन में हमें फायदा हो रहा है और कौन कौन से ऑप्शन में हमें नुकसान हो रहा है। तो अगर हम पहले लगाकर चले, स्पॉट प्राइस हमारा चल रहा है 18,000 पर और हमने 17,850 की कॉल को बाय किया है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है इन द मनी। ये हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है ये हमारा है आईटीएम इन द मनी। और जब मार्केट 17,850 पर पहुंच जाती है, तो ये हमारा पहले, अब जब ये इन द मनी है, जब ये स्ट्राइक प्राइस हमारा इन द मनी है, तो इन द मनी में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होते हैं। तो 200 में से हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अगर हम 18,000 में से 17,850 माइनस कर दे, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बची, 150। 150 हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है और बाकी कितना बचा प्रीमियम हमारा, 60। तो 60 हमारी क्या हो गई, टाइम वैल्यू। अब इसमें 150 हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू हमारी है 60। अब जब मार्केट 17,850 पर पहुंच गई एक्सपायरी वाले दिन, तो हमारा ये जो 17,850 की कॉल है ये क्या बन गई, एटीएम। ये बन गई एटीएम, और एटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। एटीएम में क्या होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू, मतलब
अब इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बची है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एटीएम बन गया है हमारा स्ट्राइक प्राइस। अब जब इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बची है और आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन इसने क्या हो जाना है, 0। मतलब इसका हमारा प्रीमियम जो हो गया वो हो गया 0। अगर हमने 210 पर बाय किया था और 0 पर हमने सेल किया है तो सेल माइनस बाय, मतलब ये पूरा जो 210 रुपए का प्रीमियम है ये हमारा लॉस। 210 रुपए हमारे माइनस 210, ये 210 हमें पूरा का पूरा लॉस हो गया। अब अगली इक्वेशन पर चलते हैं। 18,000 की पुट, जब मार्केट 18,000 पर चल रही थी तो हमने 18,000 की ही पुट को बाय किया है 70 पे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम पुट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल की नहीं पुट की बात कर रहे हैं। तो पुट में 18,000 और 18,000 मतलब ये क्या है, हमारा एटीएम है। ये क्या है, एट द मनी। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस एटीएम है और एटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो 70 रुपए है ये पूरी हमारी टाइम वैल्यू है। इस टाइम ये पूरी क्या है, टाइम वैल्यू। और जब मार्केट 17,850 पर पहुंच जाती है, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 17,850 पर पहुंच जाती है, तो ये 18,000 की जो पुट है वो क्या हो गई हमारी, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, क्या हो गई। तो ये हमारी जो 18,000 की पुट है, क्योंकि ये पुट है तो ये क्या हो गई, इन द मनी। 18,000 की पुट हमारी बन गई इन द मनी। एक्सपायरी वाले दिन जब मार्केट 17,850 पर पहुंच गई तो हमारी 18,000 की पुट बन गई इन द मनी। और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है। अब इसमें दो जो हमारी टाइम वैल्यू थी वो एक्सपायरी वाले दिन क्या हो गई, 0। टाइम वैल्यू तो हमारी 0 ही हो जानी है एक्सपायरी वाले दिन, चाहे जो भी हो। तो जब मार्केट 17,850 पर पहुंच गई तो हमारी जो 18,000 की पुट थी वो इन द मनी हो गई। और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू दोनों होती है। तो जो 70 रुपए थे जो हमारी टाइम वैल्यू थी वो टाइम वैल्यू हो गई 0। अब इसमें रह गई इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, मतलब 17,850 और 18,000 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बची 150। तो 150 रुपए में हमें इसे सेल करना पड़ेगा। हमने बाय किया था 70 के प्रीमियम पर और 150 रुपए पर हमने सेल किया। ऑब्वियसली हमने कम पर बाय किया और ज्यादा पर सेल किया, तो हमें इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट। तो 70 में से अगर हम 150 में से 70 माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बचा, 80। मतलब 80 रुपए का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। 18,200 की पुट हमने बाय की है। ये सभी ऑप्शंस क्या है, हमने बाय किए हुए हैं। ये सभी ऑप्शन हमने बाय किए हैं। तो जब मार्केट चल रही थी 18,000 पर तो हमने 18,200 की पुट को बाय किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं पुट की। तो 18,000 अगर स्पॉट प्राइस चल रहा है तो 18,200 की पुट क्या हुई हमारी, तो हमारी 18,200 की जो पुट है वो हुई इन द मनी, मतलब आईटीएम। हमने आईटीएम बाय किया हुआ है और आईटीएम में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होते हैं। तो अगर हमारा 225 का प्रीमियम है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, 18,000 माइनस 18,200। तो यहाँ पर हमारा 200 जो है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस 25 रुपए हमारी है टाइम वैल्यू, क्योंकि ये इन द मनी है। अब मार्केट पहुंच गई है 17,850 पर। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट पहुंच गई 17,850 और हमने क्या बाय किया हुआ था, पुट 18,200। तो जब मार्केट 17,850 पर पहुंची तो 18,200 की पुट हमारी क्या हुई, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या हुई। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर पुट की बात कर रहे हैं। पुट और कॉल इन दोनों को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम पुट की बात कर रहे हैं या कॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है सब कुछ। तो अगर मार्केट 17,850 पर पहुंच गई है तो 18,200 की पुट हमारी क्या हुई, तो ये हमारी क्या होगी, ये अभी भी हमारी इन द मनी ही है। इन द मनी जब मार्केट 17,850 पर पहुंची तो हमारी 18,200 की जो पुट है वो अभी भी इन द मनी ही है। मतलब इसकी जो टाइम वैल्यू है वो भले ही 0 हो गई है पर अभी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो
तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 17,850 माइनस 18,200। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 350। 350 की अभी भी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका मतलब जो हमने 225 के प्रीमियम पर बाय किया था वो हमने सेल किया है 350 रुपए के प्रीमियम पर। इसमें मतलब हमें क्या हुआ 350 माइनस 225 इज इक्वल्स टू 125, मतलब 125 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्केट चल रही है 18,000 पर और हमने 17,850 की पुट को बाय किया है। तो 17 जब मार्केट 18,000 पर चल रही है तो 17,850 की पुट हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई ओटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, और आउट ऑफ द मनी में क्या होती है सिर्फ टाइम वैल्यू। तो ये जो 80 रुपीज है ये हमारी पूरी क्या है सिर्फ टाइम वैल्यू। और जब मार्केट 17,850 पर पहुंच जाती है, मार्केट एक्सपायर हुई 17,850 और हमने बाय किया हुआ है 17,850 की ही पुट। तो जब मार्केट 17,850 पर पहुंची तो हमारी 17,850 की पुट क्या हो गई, ये हमारी बन गई एटीएम। और एटीएम में भी क्या होता है सिर्फ टाइम वैल्यू। इसका मतलब हमारा जो एटीएम है इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बची और टाइम वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाती है, 0। इसका मतलब जो हमने बाय किया था 80 रुपए के प्रीमियम पर वो हमने सेल किया है 0 पर। तो सेल माइनस बाय 0 पर हमने सेल किया, माइनस 80 रुपये हमने बाय किया था, सेल माइनस बाय माइनस 80। इसमें हमें कितना लॉस हुआ 80 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जितना समझाया या जितना आपको समझाने की कोशिश की आपको वो समझ आया होगा। और अभी इसमें हमने सिर्फ बाय के सिनेरियो में समझा है कि अगर हम कोई स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं, अगर हमने कोई ऑप्शन बाय किया हुआ है तो हमें उसके इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू पर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अभी हमने सेल वाला नहीं समझा है, सेल वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो वो हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट्स ही बनाऊंगी, पर क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो रही है और आपको हर सिनेरियो में मतलब आईटीएम, एटीएम, ओटीएम तीनों सिनेरियो में बाय और सेल, पुट और कॉल सभी समझाना जरूरी है, इसलिए अभी हमने सिर्फ बाय के सिनेरियो में समझा है। सेल के सिनेरियो में हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू का क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं हुई है कि ये सब हमने कैसे किया कैलकुलेशन, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और भी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम सेल के सिनेरियो में ये सब कुछ समझेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।